हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। दोस्तों, आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे सर्ट्स एंड इंडेसेस के। और वो आज का जो सेशन कहलाएगा वो प्रैक्टिस सेशन कहलाएगा। ध्यान देना, सारे बच्चे आज के सेशन को स्टेप बाय स्टेप समझना और काफ़ी कुछ सिखाया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। प्रैक्टिस सेशन है, आपको भी स्पीड से सॉल्व करना है बच्चा। बाद में ये ना कहना कि सर वाई दिस कोलावरी। ध्यान दो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट। इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। क्वेश्चन 1999 का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक सेशन क्यों लाए, मान लो यूपी पुलिस का एग्जाम देना है आपको, एसएससी का एग्जाम पे तो क्वेश्चन ही है, वो तो आपके सामने दिखेगा। साथ ही साथ रेलवे के एग्जाम का क्वेश्चन देखना है तो वो सब मिल जाएगा। ध्यान देना देवी और देवताओं, क्योंकि एसएससी का तो सन पड़ा ही है, उसकी टेंशन मत लो। रूट 3 बहुत प्यार से कराएंगे और प्यार से कराते कराते ही स्पीड को पकड़ लेंगे। पहले क्वेश्चन में टाइम लगता है, ठीक है, सब कुछ देखना पड़ता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब बच्चा करेंगे कैसे सब लोग। अपना स्टेप यही है, 3 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2 और 4 की पावर 1/3। अब याद रखना बच्चा, 2 3 का एलसीएम लोगे तो 6 आएगा। तो पूरे में 6 का गुणा कर दो। 6/2 6/2 3 हो गया, 6/3 2 हो गया, 6/2 3 हो गया। समझ गए ना। ये 4 का स्क्वायर, आपको मालूम है कि ये 27 होता है, ये 4 होता है, ये 8 होता है और ये 16 होता है। आप 20 समाज में आज मुझे बता दो क्या कि सर बड़ा कौन है और छोटा कौन है। यहां पर लीस्ट बोला गया, सबसे छोटा जो कि 4 है, तो यही सबसे लीस्ट है। हाँ, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो स्टेप गैप हो सकते हैं, बस बाकी कॉन्सेप्ट यही रहेगा बच्चा। और धीरे धीरे हम करेंगे। लास्ट सेशन में हमने सारे मेंस के क्वेश्चन कराए थे आपको, इसीलिए उसको देखते हुए कि आज एक प्री का सेशन लाके दिखाएं कि कैसे प्री में दिखते हैं, जिनमें बच्चा सोचता है कि समय ज्यादा लगता है। नहीं, तो पहले का आंसर समझ गए होंगे, चौथा नंबर। ट्राई करो तेजी से, अब धीरे धीरे स्पीड पकड़ना है बच्चा। 36 क्वेश्चन लाया हूं मैं आज, 36 क्वेश्चन, सब में सीरियल लिखा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट। इनमें से सबसे बड़ा कौन है। देखो हम तो क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो लिखते समय भी अब हम प्रैक्टिस में देखो क्वेश्चन वो लिखा है, तो इसका अर्थ ये हुआ 4 की पावर 1/3, बोलो हां। 6 की पावर 1/4, बोलो हां। क्वेश्चन ये है 15 की पावर 1/6। धीरे धीरे स्टेप हम खुद कम करेंगे। और 245 की पावर 1/12। जो बच्चे नहीं जानते, बिल्कुल ही 2G हैं, वो ऐसे समझे, इसका अर्थ होता है a की पावर 1/n। और आज तक नहीं समझ में आ रहा है तो स्वयं जिम्मेदार है। अब देखो 3 4 6 12, तो एलसीएम आया 12, तो 12/3, तो ये 4 की पावर 4 हो गया, 6 की पावर 3 हो गया, 15 का स्क्वायर हो गया, बोलो हां। और ये 245। अब इतने 2G कभी नहीं बनना है कि 4 की पावर 4 ही नहीं मालूम, 256 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 15 का 225 होता है, 245। अब हमसे यह बोला गया कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। और प्यारे दोस्तों, विश्वास नहीं मानोगे कि आपको दिख रहा है इनमें सबसे बड़ा कौन है। तो 256 नजर आ रहा है कि इनमें सबसे बड़ा 256 है, मतलब आंसर ये हो गया, बोलो हां। अरे बोलो देवता, आया कि नहीं आया। तो आंसर इसका पहला वाला हो गया। चलिए नेक्स्ट करके देखिए। ईमानदारी से आप लोग करेंगे क्वेश्चन और एक दिन आपको क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। देखो जितना आप ईमानदारी से करोगे उतना आपको क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। जल्दी से सॉल्व करो तीसरा नंबर और बताओ 20 समाज को।
क्वेश्चन बोर्ड पे रहेगा, उसके नेक्स्ट स्टेप को हम बोर्ड पे लिखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, हम पेपर में अगर लिखना चाहें तो फिर कैसे लिखें, तो 0.5 का स्क्वायर लिखा है, बोलो हाँ, तो हम अगर एग्जाम में लिखेंगे तो 0.5 का स्क्वायर तो 0.25 होता है। क्या सजाने के नंबर देता है क्या? नहीं। अब रूट के अंदर 0.49 है, मान लो 7 आया दशमलव, तो 0.7 होगा। क्या होगा बच्चा? 0.7 होगा। फिर समझो, दशमलव भूल जाओ, 49 है तो बाहर तो 7 ही आएगा ना। अब देखो दशमलव के अंदर दो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो बाहर 1 डिजिट पे दशमलव। जैसे 0.008 सब भूल गए, 8 है तो बाहर 2 आया, पर देखो दशमलव बाद 3 है तो क्यूब रूट है तो 1 आएगा। मतलब समझ रहे हैं, 3 3 कट गया 1। मतलब इतना तो यार जानते होगे, मतलब घर तक छोड़े क्या। और आप 20 समाज में बताओ इनमें से बड़ा कौन है? 0.7 होगा। तो जब आप बताओगे तभी आगे बढ़ोगे। अच्छा, हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट, सबसे छोटा कौन है? तो इसका अर्थ होता है 20 पैसा, इसका अर्थ होता है 70 पैसा। आप बताओ, क्या एक लाइन में आंसर नहीं बता सकते? सबसे छोटा 20 पैसा, बाकी आप देख लो, थर्ड नंबर वाला ही आंसर होगा आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ भाई। अब कह दो सर स्पीड, तो भैया पहले बताया है हम 2G नहीं है, धीरे धीरे बढ़ेंगे, 1999 से आगे सन की ओर बढ़ते चले जाएंगे, भी देखते हैं, ठीक है, अंत तक हम लोग आ जाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कर अरेंज द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर। 2 ही ऑर्डर होते हैं ज्यादातर हम जो पढ़ते हैं, एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए, डिसेंडिंग घटते हुए। मेरी बात समझे? मतलब 5 रुपए फिर 4 रुपए फिर 3 रुपए फिर 2 रुपए, इसे डिसेंडिंग बोलते हैं। एक को बोलते हैं आरोही और एक होता है अवरोही, बाकी आप समझ लेना। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहले तो जो क्वेश्चन लिखा है उसको लिख लो। सर कैसे लिखोगे? क्यूब रूट में 4 लिखा है, दैट मीन्स 4 की पावर 1/3, बोलो हाँ। फिर बच्चा लिखा है क्यूब रूट स्क्वायर रूट में, तो 2 की पावर 1/2 हो गया, यस या नो। और कहीं ना कहीं लिखा हुआ है 3 की पावर 1/6 लिखा हुआ है बच्चा, और 5 की पावर 1/4 लिखा हुआ है। ये चीज सारे बच्चों ने समझ ली, एक स्टेप उसका आगे है। अब गेम कैसा है? 3 2 6 4 का एलसीएम यू नो वेरी वेल 12 ही होता है, तो भाग दे दो। अब सर कैसे देंगे भाग? 12/3 4 की पावर 4, 12/2 6, 12/6 3 का स्क्वायर, 12/4 5 का क्यूब। 4 की पावर 4 मोदी जी 256 होता है। 2 की पावर 6 का मतलब हुआ क्या? एक तरीके से 2 4 8 16 32 64 64 हुआ। ये वैल्यू 9 हो गई और ये 125 हो गई। अब आप क्वेश्चन पे एक बार नजर मारो, क्या पूछना चाहता है? डिसेंडिंग ऑर्डर पे, मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो पहली नंबरिंग इसकी हो गई, दूसरी नंबरिंग इसकी हो गई, तीसरी इसकी हो गई बच्चा, और चौथी इसकी हो गई। अगर लिखना ही है तो अब डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो थोड़ा सा चलो, इसका अर्थ मतलब ये चीज सामने है ना, इसको तो ही हम बोलते हैं ना सबसे बड़ा भी। फिर ये, फिर एंड लास्ट वन यू नो। अब आप देखो कौन सा ऑप्शंस मैच कर रहा है। ये भी बच्चा एक बहुत बड़ा गेम है कि हमें यह भी ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शंस मैच कर रहा है। तो आई थिंक सो पहला ही मैच कर रहा है, जो कि आपके सामने है, हमने भी स्क्रीन पे देख लिया है कि पहला ही क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। बाकी आप लोग भी कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। चलिए, तो मजा आ रहा होगा, ऐसे हमें आशा है। जैसे 5वां नंबर क्वेश्चन, बच्चा इसको ट्राई करो, स्पीड रहेगी, धीरे धीरे और स्पीड बढ़ा देंगे, धीरे धीरे ये होगा कि 1 ही मिनट में एक क्वेश्चन हो जाएगा। अब उसे फास्ट टाइम कहते हैं, क्योंकि हम पेपर में नहीं लिख रहे हैं बैठ के। कह रहा था द ग्रेटेस्ट ऑफ द नंबर्स, इनमें से सबसे बड़ा क्या है? तो देखो कहीं ना कहीं 1 2 3 4 4 है, 4 ही ऑप्शन है। 2002 का क्वेश्चन, सन बढ़ता चला जाएगा बच्चा। तो अब इसमें क्या सोचा जाए? पहले तो एक चीज समझो, 2.89, इसकी पावर में लिखा है 0.5। इसका मतलब एक तरीके से स्क्वायर रूट बात कर रहा है,
ये 17 का स्क्वायर होता है तो ये 1.7 हो गया। बोलो हाँ। ज्यादा दिमाग लगाओगे परेशान हो जाओगे। अब दूसरे में कह रहा है कि 2 माइनस 0.5 का स्क्वायर मतलब 25 पैसे घटाना है। दूसरे में जब 25 पैसे घटाना है तो 1 रुपये 75 पैसे आ जाएगा। बोलो हाँ। तीसरे में खेल है और वो भी कोई बड़ा खेल नहीं है, एक स्टेप अपने यहां सोच सकते हो। अगर तुम 2G हो तो बातें अलग है। 1 प्लस 0.5 अपॉन 1 माइनस 1/2 तो घटाओगे 1/2, 1/2 ऊपर 1/2 नीचे कट के 1 हो गया, 1 1 2 हो गया। सीधे हम यहां 2 लिखेंगे, यहां आपके तसल्ली के लिए हम ये लिख देंगे। हाँ 1 में से 1/2 गया मतलब 1 में से 50 पैसे गया, ये आपकी तसल्ली के लिए लिखा आपने। हाँ कल को धरने में ना बैठ जाओ तो। और ये √3 जिसकी वैल्यू 1.732 होती है। मम्मा कहती है याद कर लो, इतना नहीं याद कर पाए तो कुछ नहीं होगा। द ग्रेटेस्ट, इनमें से बड़े पापा कौन है? तो देखा जाए ये तो कौन है? 2 है। तो राइट आंसर अब सजा के बताना है तो वो राइट आंसर 1 प्लस 0.5 अपॉन, क्योंकि आंसर है ना, हो गया। तो कहीं ना कहीं पांचवे का थर्ड नंबर इज द राइट आंसर। ठोको लाइक बोलो हाँ, ठोको लाइक बोलो हाँ। तो प्यारे दोस्तों कितना मासूम तरीके से हम करते हैं। अब ये क्यों पढ़ा रहे हैं? देखो अभी तक आपको पेड बैच में हम दुनिया भर का पढ़ाई पढ़े हैं, वो तो आप भी जानते हो कितने हाई लेवल से। ये एक प्रैक्टिस में मुझे लगा कि कुछ बच्चे मासूम हैं। देखो सर्च से इंडेक्सेस को सब बच्चे इग्नोर मारते चले जाते हैं। इस चक्कर में हम इस सेशन को लाए कि आपका अभ्यास करा दें जिससे तसल्ली मिले। अब जैसे सन बढ़ेंगे, अब छठे में धीरे धीरे बढ़ रहा है ना सन। 6 नंबर, ट्राई दिस वन। अब आप एक स्टेप ज्यादा सोचो तो मजा आ जाएगा बच्चा, टीचर खुश हो जाएगा। कह रहा है एमंग, और ये ऑप्शंस है। ऑप्शंस को देखा तो स्क्वायर रूट में दैट मीन्स ये हो गया, फिर क्यूब रूट में यू नो वेरी वेल, और फिर 5 की पावर 1/4 एंड 2 की पावर 1/3 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, राइट। अब बच्चा 2 3 4 3 का एलसीएम 12 ही होता है, ज्यादातर यही चलता है। 12/2, 2 की पावर 6, 12/3, समझ गए ना। 3 की पावर 4, 12/4, 5 का क्यूब 12/3, 2 की पावर 4। सीधी सी बात है, ये 2 4 8 16 32 64 64 हो गया। ये 81 125 और 16। अब हमसे क्वेश्चन में चाहता क्या है? विच वन इज द ग्रेटेस्ट। आप 20 समाज में देखो बड़े भैया कौन है? 125, तो बड़े भैया यही होंगे, खत्म होता। तो राइट आंसर यू नो वेरी वेल क्या हो जाएगा? समझिए ना, फर्स्ट नंबर इज द राइट आंसर, राइट। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। धीरे धीरे प्रकाश सर तो 5G हो जाएंगे, ऐसा लोग कहते हैं। बड़ा कर देते क्वेश्चन। अब देखो 2002 था बड़ा सन, तुम देखते जाओ। देखो सन 2017 18 और 19 वाले हमने लास्ट सेशन में करा दिए। इसमें 2016 तक ही आएगा। 16 तक जितने भी पूछे गए हैं वो सारे हम इसीलिए करा दे रहे हैं, और उससे पहले वाले में डिफिकल्ट सेशन हम ले चुके हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस क्लास रखी है कि बच्चा सीखे, मासूम बने। द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस वन। अब देखो 2.89 इसको मतलब हम समझ गए, और 0.1/2 तो 0.1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ले रहे हैं, और 2.89 17 का स्क्वायर होता है, तो 1.7 डायरेक्ट लिखेंगे। सजाने के नंबर नहीं मिलते हैं। हम बता भी तो रहे हैं, मुंह से बोल तो रहे हैं, कोई पड़ोसी तो नहीं बोल रहा है ना। अब देखो 2 माइनस 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.25 मतलब 25 पैसा। 2 रुपया में 25 पैसा गया, 1 रुपया 75 पैसा। बोलो हाँ। फिर देखते हैं √3 की वैल्यू वी नो वेरी वेल 1.732। नहीं याद तो याद करो। और क्यूब रूट के अंदर 0.008 मतलब 0.2 होगी वैल्यू। हाँ 0.2 होगी। अब हमसे कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। अब मम्मा कहते हैं सबसे बड़ा कौन होगा, कौन डिसाइड करेगा? तो बढ़ते हुए क्रम में तो सबसे पहले छुटकू आ जाओ,
ये 20 पैसा कहलाएगा। इसको नंबरिंग 1 में ऐसे बढ़ेगा ना, बढ़ते हुए क्रम में ऐसे, बाकी ऑप्शन में देख लेंगे ऐसे बढ़ता है। सबसे बड़े भैया ये हो गए, सबसे छुटकू ये हो गए। उसके बाद देखो, उसके बाद 1 रुपया 75 पैसा, 1 रुपया 73 पैसा, 1 रुपया 70 पैसा। दूसरे नंबर पे ये आएंगे क्योंकि बढ़ते हुए चलेंगे। यहां नंबरिंग 1 2 3 ऐसे चल रहा बच्चा, कल को तुम धंधे में ना बैठ जाना। 2, फिर तीसरे नंबर में, और सबके चाचा जी ये हो जाएंगे। अब आप खुद देखो पॉइंट 2 को, तो क्वेश्चन में देखो पॉइंट 2 क्या था, मैं लिख के दिखा दे रहा हूं, 0.008 था, बोलो हां। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है, 0.70। क्वेश्चन में देखो क्या था, 2.89 होल पावर 0.5। फिर उसके बाद देखो थर्ड नंबर पे 1.732 रूट 3 की वैल्यू होती बच्चा। और नाउ लास्ट वन 1.75। ऑप्शंस देखो 2.0.5 का होल स्क्वायर। अब आप खुद डिसाइड करो कि सातवें का आंसर क्या होगा। ये कौन डिसाइड करेगा, आप। मैं कौन होता हूं ये सब बताने वाला, मैं कौन, मैं एक नाम मात्र हूं, ठीक है। तो ऑप्शंस कौन सा मैच कर रहा है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि फिर डॉक्टर के पास जाइए, आंखें दिखाइए। क्वेश्चन आंसर नंबर 2 होगा, ठीक है। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, भूल चूक लेनी देनी। चले क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8। ट्राई दिस वन, ईच एंड एवरी वन सॉल्व दिस वन, सॉल्व दिस वन। सभी लोग लग जाओ युद्ध स्तर पे। कहता है द ग्रेटेस्ट वन ऑफ दिस, द ग्रेटेस्ट, इनमें से सबसे बड़ा कौन होगा। मैं नहीं कहता हूं, मैं तो एक नाम मात्र हूं, ये आप डिसाइड करो कि सबसे बड़ा कौन होगा। तो लिखते समय ही पहले अभ्यास करो। अच्छा, इस क्वेश्चन को, ये यूपी एसएससी सीपीओ एसआई 2003 का है, इसको मैं अभी ढक देता हूं। पहले मेरी एक बात सुन लो सारे बच्चे, आज जिसे कभी इस टाइप का ये कॉन्सेप्ट है साइड में लिख लेना, मजा आ जाएगा एक दिन। 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/5, 6 की पावर 1/6 एंड सो ऑन, n की पावर 1/n। तो n की पावर 1/n नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये गड़बड़ा देगा, ये गड़बड़ा देगा, ठीक है। फिर आप समझ लो ना, आप कुछ भी पुट कर दो, आपका कौन भरोसा। एक बात ध्यान देना, अगर ऐसा आ रहा है तो सबसे बड़ा ये होता है, फिर ऐसे चलता है, ठीक है। ये माइंड में सेट कर लो। मतलब सब अगर इस टाइप का 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, सबके पापा जी होते हैं 3 की पावर 1/3। अब हम क्वेश्चन मार्क से सिखाएंगे, इसे कॉन्सेप्ट में साइड में लिख लेना और खुद से प्रूव कर लेना, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, अभी इसी क्वेश्चन में कर दे रहा हूं ना। द ग्रेटेस्ट वन ऑफ दिस वन, देखो √2 का मतलब 2 की पावर 1/2। देखो वैसे तो प्रैक्टिस अच्छी थी, सीधे क्यूबिक रूट में √3 बोल के भाग जाते और क्या, ठीक है। पर हम ऐसा नहीं, हम करके दिखाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन। हम कई तरीके का सहारा ले सकते हैं बच्चा, पर हम क्या कर लेते हैं, तरीके तो हम कई ले सकते हैं। ध्यान देना, 2 3 5 6 का एलसीएम 30 होता है, भाग देंगे तो हम ही निपट जाएंगे। माता के भक्त हैं हम, बातों के सत्य हैं, ऐसा करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, ऐसे इन दोनों को लड़वा देते हैं, इन दोनों को लड़वा देते हैं, थोड़ा सुकून मिलेगा, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। तो 2 3 का एलसीएम 6 हो गया, तो यहां 2 का क्यूब हो गया और 3 का स्क्वायर हो गया। सीधी सी बात है, 3 का स्क्वायर 9 बड़ा होगा। इन दोनों में लड़ाई में ये जीता। अब इन दोनों की लड़ाई में वैसे तो हम जानते हैं कौन जीतेगा, ये जीतेगा, पर देख लेते हैं। 5 6 का एलसीएम 30 होता है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 6 और 6 की पावर 5। अब 5 की पावर 6 का मतलब हुआ 125 का स्क्वायर, 25 का क्यूब, जो कि 175 25 होता है।
6 की पावर 5। वैसे तो हमने बहुत बार बताया कि बच्चा कुछ पावरें याद करो, जैसे 6 वाली 1 होता है, 2 36 होता है, आज लिख भी लो। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं हम, कोई 2G तो होंगे नहीं। 4 1296 होता है, 5 777 होता है, 6 46 656 होता है, 7 नहीं, अब 6 तक बहुत है, ठीक है। पुनः बाद में कहोगे सर आप वाई दिस कोलावरी, हम थोड़ा सा बैंकिंग पढ़ाते रहे हैं बच्चा, तो आप समझ रहे हो ना, भावनाओं में बह जाते हैं। 777 कैलकुलेशन में, तो इसका 156 25 होगा, 5 की पावर 6 156 25 होता है, 156 25 होगा। तो आप देखो बड़े भैया इसके तो यही नजर आ रहे हैं, बोलो हाँ। भी समाज हमसे कह रहा है कि बड़े भैया यही है, बड़े भैया यही है, तो बस यही है। तो इन दोनों में लड़ाई हो गई। अब ये दोनों बचे, क्योंकि समाज में आ जाओ, तो यहां 3 की पावर 5 ले लो और यहां 5 की पावर 3 ले लो। 3 की पावर 5 ये तो 125 हो गया। अब 5 की पावर 3 की पावर 5 तो बड़ा ही होगा ही होगा, तो 3 9 27 81 243। तो बड़े भैया ये होते हैं, समझ गए होंगे। तो बच्चा इतना कैलकुलेशन से बढ़िया आपको तैयार रखना चाहिए, इसीलिए कोचिंग होती है, कॉन्सेप्ट होते हैं, इसीलिए सिखाया जाता है। अब जैसे ये पेड बैच चल रहा है, ये चौथा लेक्चर है, 4-5 घंटे आपको हम पढ़ा चुके, क्योंकि 3 लेक्चर में ही 4 घंटे हो गए, ठीक है। बड़े लेक्चर लेते हैं, तो जब आपने वहां पढ़ा होगा तो आपको आइडिया लगना चालू हो गया है कि कैसे अभ्यास किया जाता है, ठीक है। अब अगर हम इसको YouTube में जिस वक्त डाल देंगे लेक्चर, YouTube वाले बच्चों के लिए, ठीक है, तो वो 2G टाइप में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उस हिसाब से नहीं सीखते, वो बीच में आते फिर जाते, फिर आते फिर जाते, ठीक है। 10 चैनल पे भागते, सबसे बड़ी बात 10 चैनल में भागते। हमें एक ही चैनल को पकड़ना है, एक ही व्यक्ति पर ट्रस्ट करना है, ठीक है। अब जैसे मालूम चला भगवान पे आप ट्रस्ट करने लगे, पहले जय माता दी, और जब फल मिलने वाला हो तब कह दो जय भोलेनाथ, तो माता जी तो गुस्सा आ जाएंगी ना, समझे। एक ही भगवान को टारगेट किसको करो, एक ही बंदे को। कहने का मतलब ये है, अब ये नहीं कि मैं भगवान, नहीं, मैं इंसान। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक पर ट्रस्ट करें, कहने का मतलब ये है। द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस वन, द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस वन, इनमें से सबसे छोटा कौन होगा। अब देखो लास्ट क्लास सेशन में हमने इसकी ट्रिक बता दी थी, और यू नो वेरी वेल, और मैंने बताया था मेंस तक की आ रहे हैं, जो बच्चे लगाते नहीं, कहते प्रीवियस ईयर कहां है, फर्जी है, और जब फर्जी है तो उनके जीवन में सब फर्जी है, ठीक है। ये जमाने से क्वेश्चन आ रहा था, और कहीं ना कहीं 2017 मेंस में भी दे दिया, लास्ट सेशन में बताया था हमने। तो आपने देखा मेंस तक की क्वेश्चन दिए जाते हैं, पर बच्चा जवानी से कह रहा सब फर्जी है। मैं उनके लिए सिर्फ 2 मिनट का मौन रखता हूं, एक फाड़ू क्वेश्चन है, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि आप देखो 8 5 13 7 6 13 10 3 13 11 2 13, बोलो हाँ। तो प्रकाश सर ने आपको तरीका बताया था। अब ये प्रकाश सर कौन है, ये भी कुछ लोग धरने में बैठ जाएंगे, मैं यानी प्रकाश कानपुर वाला। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, देखो हम आपको टेक्निक से पहले बता देते हैं, और फिर तो यू नो वेरी वेल कि शॉर्टकट बता देंगे। शॉर्टकट तो मालूम ही है, देखो ये 8 5 40 होता है, 7 6 42 होता है, 30 होता है, 22 होता है। हमसे क्या पूछा गया, स्मॉलेस्ट, तो सबसे छोटा यही है, बस मुद्दा खत्म। सबसे छोटा लास्ट वाला ही है, √11 प्लस √2। तभी हम कॉन्सेप्चुअल बता दे रहे हैं। देखो हमने जो आपको ट्रिक लास्ट क्लास में लिया, आपने देख के बैठे हुए, ऐसा तो है नहीं 8 5 40 7 6 42 30 और 11 दूनी 22, तो वही है। फिर भी जो बच्चे नए हैं, कभी फ्यूचर में यूट्यूब में डाला, तो उन मासूम चेहरों के लिए ध्यान दो, इसका होल स्क्वायर कर दो। होल स्क्वायर करोगे तो 8 5 13 तो ऐसे रहेगा, 2√40 हो गया, बोलो हाँ। सेम चीज 7 6 42, मतलब 7 6 13 तो ऐसे रहेगा, और 2√42 हो गया। होल स्क्वायर कर रहा हूं मैं, ये भी 13 हो गया, 2√30 हो गया, और ये भी 13 हो गया, 2√22 हो गया, बोलो हाँ। और आप खुद देखो प्यारे मासूम चेहरे, सभी में 13 13 तो है ही, सारा खेल इस पोर्शन का है। तो सबसे छोटा कौन है, ये, मुद्दा खत्म। और क्या, बड़ो भैया इतना टाइम नहीं है।
2005 तक पहुंच गए हम लोग जल्दी से, 1999 से चले थे, बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। सारे मासूम चेहरे वालों करके दिखाओ। अब देखो यही क्वेश्चन 2005 में भी आया था और 2008 में भी आया था। फ्यूचर टेंस में जब हम लोग बढ़ते जाएंगे तो बहुत से क्वेश्चन पुराने सन में भी आएंगे, नए में भी आएंगे। ट्राई करो क्योंकि प्रैक्टिस सेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर, इनमें से सबसे बड़ा कौन होगा? सीधी सी बात है, थोड़ी देर पहले कौन से बताया था, क्यूबिक रूट 3 होगा। अब मुद्दा खत्म। देखो स्क्वायर रूट में, फिर क्यूबिक रूट में, फिर 4 की पावर 1/4 है, 6 की पावर 1/4 है, तो सबसे बड़ा कौन होगा? यू नो वेरी वेल। अब कह दो सर घंटों आप भी समय बर्बाद करो, तो फायदा क्या है? सेम क्वेश्चन पहले भी कराया ना, खत्म मुद्दा। तो इसका राइट आंसर सेकंड वन होगा, राइट? हाँ, और क्या। अब जैसे ये क्वेश्चन है, विच इज द ग्रेटेस्ट अमंग, दे आर सो मेनी मैथड। आपको एक मैथड बताएंगे और सबसे जल्दी, वैसे तो मैं बता दूं डैड, इसका डी आंसर आएगा √5 - √3। सर हम नहीं मानेंगे। अरे अभी तुम्हारे अच्छे अच्छे मानेंगे, तुम देखते जाओ। रूट के अंदर 19 माइनस √17 माइनस में रूट के अंदर 13 माइनस √11, रूट के अंदर 7 माइनस √5 और लास्ट वन है रूट के अंदर 5 माइनस √3। पहले तो आपको मेरा एक कॉन्सेप्ट पहले से याद है, मैंने पहले बताया है कि जब भी बच्चा, मान लो ये लिखा है √2 और चलो पहले √3 लिख देते हैं, √3 प्लस का √2, तो जब कॉन्जुगेट वाली बात होती है तो यहां प्लस है तो नीचे ले आओ माइनस में, और जो भी इसका अंतर है वो लिख दो। यहां अंतर 1 है, पहले समझो। जैसे ये है, यहां ऊपर माइनस में है तो नीचे प्लस में आएगा। मैं लिख देता हूं, कल को कोई धरने में ना बैठो, घर करके देखो, यही आएगा। नीचे प्लस में आ जाएगा बच्चा 2, नीचे प्लस में आ जाएगा और 7 में से 5 गया 2 आया, और √5 प्लस √3 और ऊपर 2 हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताओ, मैं अगर 2/8 कर रहा हूं और 2/7, 2/11 बड़ा कौन होगा? तो जिसका हर छोटा नहीं है, हाँ, जिसका हर छोटा वही सबसे बड़ा, क्योंकि ऊपर की वैल्यू सब में सेम है। तो सबसे बड़ा ये होगा। 2 रुपए के 7 भाग हो रहे हैं, 2 के 8 भाग, 2 के 11, मतलब हर छोटा किस में आएगा? इसमें आएगा, क्योंकि √5 प्लस √3 की वैल्यू छोटी होगी तो ज्यादा पार्ट हमें प्राप्त होगा। अर्थात इसका आंसर यू नो वेरी वेल। अब कह दो सजा के बताओ, बता दिया। 11 नंबर हो गया, 36 कराने हैं, कोई मजाक नहीं है। हाँ चलो बच्चा 12 नंबर करके देखो। 12 नंबर, ट्राई दिस वन ईच एंड एवरी वन। कहता है द ग्रेटेस्ट नंबर एमंग, द ग्रेटेस्ट नंबर एमंग, तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर क्या होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? आप खुद देखो, क्यूब रूट में 2 है, 2 की पावर 1/3 होगा, बोलो हां। 3 की पावर 1/2 होगा, 5 की पावर 1/3 होगा बच्चा, और लास्ट वन ₹1.5 लिखा तो उसको ऐसे छोड़ दो, ₹1.5 ऐसे ना छोड़ो, एक 3 नहीं छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो। पर ऐसे छोड़ दोगे तो फिर गड़बड़ा हो जाएगा ना, ताबड़े गड़बड़ हो जाएगा। माता के भक्त हैं हम बातों के सत्य। ₹1.5 को 3/2 लिख दो, 3/2 लिख दो। अब देखो 3 2 3, तो इसका एलसीएम जो आएगा वो 6 आएगा। 6 से सब में गुणा कर दो तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा, 5 की पावर 2 हो जाएगा, पर इसमें 6, 3/2 की पावर 6 हो जाएगा। बोलो हां। अब बच्चा आप खुद डिसाइड करो कि 12 का आंसर क्या आएगा। सोचो मगर प्यार से, देखो मगर प्यार से। अब आप खुद देखो, हमसे कह रहा है ग्रेटेस्ट बताओ, साफ साफ दिख रहा है। हाँ 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 हाँ,
तो ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया ना, केड़े है ग्रेटेस्ट पूछा गया। तो साफ साफ दिख रहा है ये 4 होता है, बगल वाला 27, ये 25। अब ये 3/2, 3 की पावर 6 मतलब 27 का स्क्वायर 729, और नीचे 2 की तो 88 64। अब देखो ये ज्यादा 12 बार या 13 बार में जाएगा, तो इसको तो निपटाई दो, सबसे बड़ा यही होगा, मतलब √3। तो राइट आंसर इज दैट √3 इज द लार्जेस्ट नंबर। बोलो हाँ। 2005 तक पहुंच गए। चलो 2005 में ये क्वेश्चन आया था। अब कोशिश करो कि टीचर से भी फास्ट सॉल्व करना है। अब अभ्यास है ना बच्चा। देखो √2 का मतलब यू नो वेरी वेल, 2 की पावर 1/2, फिर 3 की पावर 1/6, फिर 4 की पावर 1/3, फिर 5 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/3 है। एलसीएम 12 ही होगा। 2 की पावर 6 हो गया, 12/2, 3 की पावर 2 हो गया, 4 की पावर 4 हो गया, 5 की पावर 3 हो गया। आप भी समझ बताओ, 2 की पावर 6 तो 64 ही होगा, 9, 256, 125। बड़े भैया कौन है वो बड़ा भैया? तो ग्रेटेस्ट पूछा गया 256 मोदी जी। 4 की पावर 1/3 इज द राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग खुद सोचो कि सर सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, आप खुद बता सकते हो। तो इसका आंसर यू नो वेरी वेल, थर्ड वाला ही राइट होगा। चलो बच्चा नेक्स्ट ट्राई करो। 14 नंबर, ट्राई दिस वन। अब तो 14 नंबर कर ही लोगे कि घर तक छोड़े, ठीक है। तो आप एक चीज देख रहे होगे कि हर साल इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता जा रहा है, और बच्चा इन पैटर्नों को पकड़ ही नहीं पा रहा है कि आएगा कि नहीं आएगा। 4 की पावर 1/2, धरने में बैठ जाता है सर 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 इंडस्ट्रीज तो हमका आता ही नहीं। 6 की पावर 1/4 और 8 की पावर 1/6, 4 6 3 2, एलसीएम 12 ही होता है। बोलो हाँ। तो 4 की पावर 6 हो जाएगा, 4 की पावर 4 हो जाएगा, 6 की पावर 3 हो जाएगा, और 8 की पावर 2 हो जाएगा। 20 समाज में देखो सीधी सी बात है, 4 की पावर 6 तो इन सबसे ये 64, 2 16। क्या पूछ रहा है? ग्रेटेस्ट वन, तो फिर ग्रेटेस्ट यही होगा 4 की पावर 6। सर कैसे? क्योंकि ये 64 का स्क्वायर है, इस 64 स्क्वायर बड़ा आएगा, बाकी सब में सब छोटा आएगा। तो राइट आंसर इज दैट रूट में तो 4 है ही नहीं ऑप्शन में, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन ही गलत है। देखो क्वेश्चन में √4 लेके बता रहा है, ऑप्शन में √4 है नहीं। तो जो ऑप्शन है उसको सही कर लो, √3 को √4 कर लो, √3 को क्या कर लो? √4 कर लो। मेरी बात समझ पा रहे हो? इस जन्म में √4 कर लो, ठीक है। तो पहला आंसर वैसे तो आपके सामने पहला ही है, या तो ऑप्शंस गलत है या क्वेश्चन गलत है, ठीक है। और या तो ऐसा करो कि ऑप्शंस के हिसाब से सेट कर दो। सर ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन देखो 4 ही हैं, √3 इस टाइप से, तो ये 3 की पावर 1/2 हो गया, तो ये 3 की पावर हो जाएगा क्या? 6 हो जाएगा। अब देख लेते हैं 27 का स्क्वायर 729, 4 की पावर 4 512, नहीं 256, 4 की पावर 4 है ना, हाँ 256, 6 का क्यूब 216, 8 का 64, तो बड़ा ये होगा। तो अगर हमें ऑप्शंस के हिसाब से सेट करना है तो √3 इज द राइट आंसर। ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। हम रटते नहीं है, सिखाते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है ग्रेटेस्ट कौन होगा, तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? √5 - √3 दिख रहा है ना, याद को थोड़ी देर पहले बताया था। √5 √3 तो अंतर 2 ही आएगा, और नीचे प्लस में, तो बस यही आंसर होगा। अरे बताओ, अभी तो बताया था, जो ये इस टाइप से √7 - √5, तो ऊपर 2 याद को, नीचे प्लस में, नीचे प्लस वाला जिसका सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो राइट आंसर 15वें का क्या हो जाएगा? 15वें का सेकंड, √5 - √3। बोलो हाँ।
तुम नहीं बोलोगे तो बातें अलग है, धरने में बैठ जाओ। चलिए अब देखो, यही अभ्यास है कि आप अगर अभ्यास करके पेपर में जाते हो तो कुछ क्वेश्चन तो ओरल लग जाते हैं देख कर ही, फर्जी होते हैं। यही सब दिखाने के लिए 36 क्वेश्चन का सेशन रखा है। अभी देखा था कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट रूट 3 क्यूब रूट 3 बोल रहे थे, वो इसीलिए कि आप सेशन को देखो, उसकी गरिमा को जानो। अब जैसे क्यूब रूट में 9 है, इसका अर्थ क्या हुआ? 9 की पावर 1/3, बोलो हाँ। 3 की पावर 1/2 हुआ, बोलो हाँ। 16 की पावर 1/4 हुआ, और लास्ट वन 80 की पावर 1/6 हुआ। अब आप खुद देखो कि एलसीएम समझ गए ना, 9 की पावर 4, 12 ही एलसीएम आएगा, ज्यादातर 12 ही आता है। अब आप इतना तो कॉमन सेंस रखो, कौन सा बड़ा होगा? जैसे 9 का, तो यहां 9 की पावर 4 81 का स्क्वायर हो गया। किसका हो गया? एक तरीके से 81 का स्क्वायर हो गया, बोलो हाँ। सबको स्क्वायर में कर लेते हैं। चलो ये भी लास्ट सेशन में हमने सिखाया था, 81 का स्क्वायर हो गया। मान लो नहीं आता तो यहां पर भी स्क्वायर फॉर्म में ले आओ, तो 3 का क्यूब 27 का स्क्वायर हो गया। अभी 16 की पावर 3, तो 16 की पावर 3, अब ये किसका स्क्वायर बनाना चाहते हो? बना लेंगे। 2 की पावर हो जाएगी 12, 6, 2 4 8 16 32 64, तो 64 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 80 का स्क्वायर हो जाएगा। अब खुद ही डिसाइड कर लो कौन सबसे बड़ा नजर आ रहा है। सारे स्क्वायर फॉर्म में लास्ट सेशन आपने देखा था बच्चा, तो साफ साफ पहला ही नजर आ रहा है। मान लो हमें 81 का स्क्वायर नहीं आता, समय लगता है, ठीक है। 64 का स्क्वायर नहीं आता कि 4096 होता है, समय लगता है। तो फिर आप ऐसे अभ्यास करो ना हमारी तरीके। तो राइट आंसर यू नो वेरी वेल। चले ट्राई दिस वन। 16 के बाद 18 आ गया, तो 17 कहीं भटक रहा होगा। तो 17, चलो देखते हैं, 17 इधर उधर हो गया होगा, ठीक है। 17 इधर उधर हो गया, तो उस पर आप लोग टेंशन मत लो, ध्यान नहीं दिया होगा स्क्रीनशॉट में, कोई बात नहीं। 17 ढूंढ लो, सीबीआई इंक्वायरी कर लो, एसआईटी ले आओ, इसमें नार्कोटिक टेस्ट करा दो इसका, कहाँ गया, ठीक है। कह रहा है आउट ऑफ द नंबर 0.3, 0.03, 0.9, 0.09, द नंबर दैट इज नियरेस्ट टू द वैल्यू ऑफ 0.9, नियरेस्ट पूछा गया है 0.9 के। सोचो मगर प्यार से, तो 0.9 के नियरेस्ट कौन होगा? तो हमें यहां पर स्क्वायर रूट निकालना होगा। इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा ईमानदारी के साथ, और आपने ईमानदारी नहीं की तो भूल जाओ कि आना है। तो कैसे होता है? ऐसे चलता है, ठीक है, समझो। या तो ऐसा समझो, नहीं ऐसा नहीं करना ही पड़ेगा, 0.9 का स्क्वायर रूट निकालना ही पड़ेगा। दया कुछ करो, दया कुछ करो, सोचो मगर प्यार से। माता के भक्त हैं, बातों के सत्य हैं, ऐसा करते हैं, निकालते हैं, वो तो निकालेंगे। थोड़ा सा आपको सिखाते हैं। मान लो एक क्वेश्चन में, मान लो दूसरे क्वेश्चन फंस जाओ तो आपका दिमाग चल सके। 0.90 ऐसे लिख दो, तो ये कहीं ना कहीं 90/100 हो गया, बोलो हाँ। आप ये समझ के चलो, क्योंकि आपके दिमाग में जब 90 का रहेगा तो आप दशमलव दशमलव की गलती नहीं करोगे। कहने का मतलब ये था, इसलिए हमने ऐसा किया। अब देखना कोई गलती नहीं होगी, वरना दशमलव दशमलव की गलती हो जाती बच्चों से, फिर बच्चा बाद में धरना पड़ जाता है। अब देखो 90 का स्क्वायर रूट निकालना है, एक तरीके से 90 का निकालना है, तो 5 का 25 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब समझ लो कम हो जाएगा। 8 का 16, 9 का 81, 10 का लेंगे नहीं, 9 का ले लो, तो 9 यहाँ आएगा बच्चा, 81 यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ 9 आ गया। अब यहाँ 2 जीरो लेंगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, इसीलिए हमने ऐसा किया। 9 नहीं है 81, 9 9 18 हो गया। कितनी बार में? 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार में लो, 9.4 हो गया। एक आध डिजिट और ले लेते हैं, 4 का गुणा कर लेते हैं, 4 को 16 हो गया,
18 चौक 72, 1 73 हो गया 73। हाँ 9.4 बहुत है, ठीक है 9.4 बहुत है, अप्रॉक्स में ये ले लिया। अब देखो बच्चा, जब हमने इसको ले लिया तो रूट इसका हमने 9.4 लिखा, बट नीचे 10 था, इसका अर्थ हुआ 0.94। ये पेशेंस के साथ करना, अन्यथा गलत कर दोगे। 99% बढ़ता तो यही कर देगा कि 9 देखते ही वो कह देगा बार 0.3, वो गलत है। रूट के अंदर 0.9 है, द वैल्यू ऑफ दिस वन 0.94, 0.94। आई अगेन एंड अगेन रिपीटेड दिस वैल्यू 0.94। अब हम आते हैं ऑप्शंस में, आउट ऑफ दिस वन, तो देखा जाए 0.94 के नियरेस्ट 0.9 है, 0.9 है, और फिर क्या 18 का तीसरा आंसर, 18 का तीसरा। सिर्फ आपको एक स्क्वायर रूट निकालना था, अगर नहीं निकाल पाते हो स्वयं जिम्मेदार हो। 2013 तक पहुंच गए, 20 के साल गायब हो गए, 2013, अच्छा 10 आ गया। चलो 19 नंबर ट्राई करो, 17 नंबर गायब है बच्चा, हो सकता है आगे पीछे हो गया हो, तो अगर आएगा तो करा देंगे, टेंशन मत लेना। 19 नंबर ट्राई करो, द ग्रेटेस्ट नंबर एमंग, इनमें से सबके पापा जी कौन है। अब देखो यहां पर आपको एक ट्रिक समझनी है, एचसीएफ लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी क्या था कि जब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट दुनिया क्यूब में था, मतलब फ्रैक्शन पावर में था, तो एलसीएम लेकर खेल लेते थे, और जब इंटीजर पावर में होगा तो हम कोशिश करेंगे कि इनका एचसीएफ उड़ा देंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को मोहब्बत सिखाते हैं, 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 और 5 की पावर 24। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर साफ साफ दिख रहा है 12, सबकी पावर से 12 गैप कर दो, 2 की पावर 5 हो गया, 3 की पावर 3, 12 चौक 48, 4 हो गया, 7 23, 5 का स्क्वायर। ये अब सर ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि ये हटाया नहीं जाता, ये होता है पर दिखता नहीं है। इस बार मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, बार बार मैं नहीं लिखूंगा, आप भावनाओं को समझना। 2 की पावर 5 कुछ ना कुछ होते होगा, 2 4 8 16 32 82, 3 की पावर 4 81, पावर सब में 12 चल रही है, 4 का क्यूब 64 है, 5 का 5 है। तो हमसे क्या कह रहा है, सबसे बड़े भैया कौन है? भैया 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 कौन है? यही है। 3 की पावर 48 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो सबसे बड़े भैया 3 की पावर 48। चलो बच्चा इसको करके देखो, करने से होगा, करने से होगा, पर ज्यादातर 20 और इस टाइप से दिख रहा है, तो क्यूब रूट 3। अब प्रकाश सर ने तो बोल दिया, अब यहां गड़बड़ हो जाएगा, भावनाओं में बह गए प्रकाश सर। तो याद रहे कि अगर पैटर्न नहीं जो हमने बताया था कि 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/5, अगर ऐसा नहीं है तो अंधी ना मारना, हर बार कुछ ना कुछ जय माता दी टाइप में होता है। देखो स्क्वायर रूट 2 है तो 2 की पावर 1/2। हाँ मालूम चाहे तुम अंधी मारना चालू कर दो कि सर सबसे बड़े यही होते हैं, तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुम हवन करोगे, पेपर के बाद तुम भी खुश होगे, तुम्हारे आसपास के बच्चे खुश होंगे, और सबके आंसर गलत होते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, आप खुद कहोगे। 6 4 3 2, एलसीएम 12, 2 की पावर 6 हो गया, 3 की पावर 4 हो गया, 5 की पावर 3 हो गया, और 6 की पावर 2 हो गया। अब आप खुद देखो, 2 की पावर 6 तो अभी आपने देखा था 64 ही आएगा, 81, 125, 36। तो जो लोग भावनाओं में बहकर आंसर देते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो राइट आंसर इस बार ये होगा बच्चा, समझे नहीं? 5 की पावर 1/4, बोलो हाँ। तो ये डिपेंड करेगा आपके अभ्यास पे, कैसे आपने सीखा है। 21 नंबर ट्राई करो। तो बच्चा अंधी मत मारना, वरना माता रानी देख लेंगी सभी को। 21 नंबर क्वेश्चन, ट्राई दिस वन। कह रहा द स्मॉलेस्ट एमंग, इनमें से छोटा भैया कौन है? अब देखो कहीं ना कहीं सीपीयू में भी आ रहा है 2011 में, फिर 10+2 CHSL में भी आ रहा है, तो आप समझ रहे होंगे। ये होता है 12 की पावर 1/6, 4 की पावर 1/3,
5 की पावर 1/4 और 3 की पावर 1/2। एलसीएम ऑलमोस्ट 12 ही चल रहा है, 12 का स्क्वायर हो गया 4 की पावर 3। अब ये ना रट लेना कि ऑलमोस्ट यही होता है, अलग अलग भी होता है, ठीक है, वो आप लेना। ज्यादातर यही इसलिए होता है क्योंकि छोटा होता है, उससे कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चे। 12 का स्क्वायर 144, 4 की पावर 4, 16 का स्क्वायर 256 मोदी जी 125, 3 की पावर 6 ये हो गया 27 का स्क्वायर 79। बड़े भैया ये पर हमसे छुटकू पूछा है क्या? देखा, बड़े भैया तो मालूम चल गए, छुटकू कौन है? अब छुटकू ढूंढो, छुटकू कौन है? छुटकू ये है, इच्चे पहले वाले में ये छपचे बड़ा था, अब यही छपचे चौथा हो गया, तो छुटकू हो गया 5 की पावर 1/4। टेल मी एनीवन व्हाट अबाउट योर आंसर? आंसर इज दैट 21 का डी, 5 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/4। तो रटना मना है, कभी वो छोटा होता है, कभी वो, समझ गए ना? चले 22 नंबर ट्राई करो बात। द लार्जेस्ट अमंग द नंबर्स, द लार्जेस्ट अमंग द नंबर। अब आप खुद सोचो लार्जेस्ट इनमें से कौन होगा। अब यहां एक रैकरिंग का पार्ट आ गया, इतना कॉमन सेंस है कि आपको वो पार्ट आता है। देखो 0.9 ऐसे लिखा, दूसरे में 9 का स्क्वायर होता है 0.84, राइट। फिर देखो, अब देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था √0.9 की वैल्यू। अब इतना तो आप मतलब समझ रहे हो ना कि बार बार हम नहीं निकाल पाएंगे, आप इसको खुद से सॉल्व करो, थोड़ी देर पहले ही सिखाया गया है। 0.94, 0.94, ठीक है, तो थोड़ी देर पहले ही सिखाया है। हाँ मतलब बार बार अब तो आप भी अभ्यास करो। और 0.9 का मतलब हुआ 999 एंड सो। और हमसे कह रहा है द लार्जेस्ट एमंग देम, तो साफ साफ यही दिख रहा है कि सबके पापा जी ये हैं, यही हमारा आंसर। तो बस हो गया, और क्या, 22 का आप समझ गए होगे, तो आंसर 4th होगा। चलिए 23 नंबर ट्राई करो। भावनाओं में बहकर 23 का आंसर मत दे बैठना, क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। देखो मैंने क्या कहा, स्पीड्स चालू हो गई ना, अमंग द नंबर इतना 10 मिनट का सेशन बचा है। √2 का मतलब समझ गए ना, √2 का मतलब 2 की पावर 1/2, 9 का मतलब 1/3, 16 का मतलब 1/4 मतलब पावर के हिसाब से, और 32 1/5। अब यहां एलसीएम पे ध्यान देना, एलसीएम में 5 4 है, 3 2 है। अब यहां गेम हो गया, यहां क्या गेम हो गया, इसमें अब खेल हो गया, और आपको खेला समझना है। तो खेला क्या कि अब 99% बच्चा क्या 5 4 3 2 का एलसीएम लेके बैठ जाएगा, और उसने ये चीज 1% नहीं लगाई। सर आप ऐसा बोल रहे हो, हमने कह दिया ना कि नहीं लगाया, नहीं लगाया तो नहीं लगाया। वो सोचता इसमें कि ये होता है 2 की पावर 4 होल पावर 1/4, इसका हैप्पी बर्थडे, बोलो हाँ। और 32 होता है 2 की पावर 5 गुणा 1/5 हैप्पी बर्थडे। मतलब ये दोनों तो 2 ही 2 है, और ये √2 है, और ये 3 की पावर 2/3 है। ये चल रहा है बच्चा, ये झमेला है अभी। और देखो ये दोनों अब हमारे नजर में क्या सेम सेम हो गए, तो इनको तो 2 ही समझो। तो अब आप ऐसा कर लो, 2 की पावर 1/2, चलो ऐसे लिख लो 9 की पावर 1/3 तसल्ली लिख ली, और 2 ही लिख लो। अब मोटा मोटा समझो कि पावर के साथ खेलना है, तो 2 3 6 पावर ले लो, तो 2 का ये हो जाएगा क्यूब, 9 की पावर 2, और 2 की पावर कितना 6। अब खुद डिसाइड कर लो कौन बड़ा कौन छोटा। 2 की पावर 6 कितना, 2 4 8 16 32 64, ये 64, मम्मा 81 इसे बोलती हैं, और ये 8 बड़े भैया 81, ये आंसर होगा 9 की पावर 1/3। तो इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। चलिए करके देखो, करने से होगा
करने से होगा। करके देखो, वैल्यू पे ध्यान दे रहना, मालूम चला तुम भावनाओं में बहकर आंसर देने लगे और सब उल्टा सीधा डिबेट हो गए और फिर कहोगे टीचर वाई दिस कोलावरी। ठीक है, समझ गए ना। तो इससे पहले 23 था कि 22 था? 23 था ना, ठीक है। 24 करके देखो। द ग्रेटेस्ट एमंग द नंबर्स, द ग्रेटेस्ट एमंग द नंबर, इनमें से सबसे बड़े भैया कौन है? खुद सोचो, क्योंकि धीरे धीरे वैरायटी हमें जाना है तो खुद से भी सोचना पड़ेगा। 4, 5, 10 मतलब एलसीएम 20, इसलिए हमें इस क्वेश्चन को करने में ज्यादा कष्ट नहीं होगा। 3 की पावर 1/4 हो गया, 4 की पावर 1/5, अब एलसीएम 60 आएगा तो फिर तो कष्ट ही होगा ना। 12 की पावर 1/10 और ये 1, एलसीएम 20 है। 3 की पावर 5 हो गया, 20/4, 20 समझ गए ना। और 1 की पावर कुछ भी हो तो वही रहता है। अब आप खुद देखो, 3 की पावर 5 तो 3, 9, 27, 81, 243, 4 की 16 का 2 56, 144, 1। अब हमसे क्या कह रहा है? बड़े भैया तो मोदी जी 256, कभी ये मतलब समझ रहे हो, कभी बड़ा कभी ये छोटा होता है। तो राइट आंसर इज दैट 24 का सेकंड, राइट। मिलने लगी खुशी। अब देखो ये टाइप का क्वेश्चन आया, अब इसमें बच्चा क्या करता है, धरने में बैठ जाता है, सर हम गुना बताइए, सर वाई दिस कोलावरी 25 में। अब जब 25 में है तो फिर हमको बच्चे कष्ट होता है बच्चा, फिर जब तुम ऐसे कहोगे। सर एक बात समझो मेरे 2G 3G लोगों, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। जैसे x लिखा है, रूट के अंदर a लिखा है, इसका अर्थ क्या हुआ? अंदर गया x² इंटू a, बस यही तो हो रहा है। अब 3√2 का मतलब क्या हुआ? 9 दूनी 18, रूट के अंदर सबको भेज दो फिर देख लेंगे। और 3 का स्क्वायर 9, 9 7 63 हुआ, बोलो हाँ। 6 का 36, 36 पंजा 180 हुआ, घर तक छोड़े। और लास्ट वन 2 का स्क्वायर 4, 4 बिस्सा 60 होता है। अब खुद ही देखो, तो सबसे बड़े भैया क्या बोला, बड़े भैया। और थर्ड नंबर पे क्या, 6√5। अब ढूंढ लो। अब इसको ऐसे ही करते हैं, आप 25 का हो गया, आप कह दो हवन कराओ, नहीं। 26 नंबर, इसे कहते हैं स्पीड, स्पीड, स्पीड। सोच समझ के करना 26 को। देखो पहले तो 26 में आप थोड़ा सा दिमाग लगाते चलो, चलो मैं दिमाग लगवाना सिखा देता हूं। देखो 0.9 तो स्क्वायर रूट में लिखा है, 0.09 को बोलते हैं 0.3 का स्क्वायर। मेरी बात को समझो। दूसरे में क्यूब रूट में है क्या, 0.064, तो ये होता है 0.4 का क्यूब। सॉरी दूसरे में। तीसरे में 0.5 है तो उसको एज इट इज लिख दो। और 3/5 60 पैसा होता है, मम्मा कहती है, ऐसे लिख दो। अब देखो इसका स्क्वायर रूट निपट गया, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.3, दिस वैल्यू 0.4 क्योंकि क्यूबिक क्यूबिक गया, 0.5 and 0.6. You know very well whatever your answer. What is the greatest number? Greatest number is that 0.6. मतलब 3/5. 0.6 का मतलब क्या हुआ? तिमड़ा तिमड़ा। अब कह दो सर हमका नहीं मालूम, धरने में बैठेंगे, 3/5 होता है। ठीक है चलो। अब नहीं, देखो √2 क्यूबिक √3, 4 की पावर 1/4 कह रहा बड़ा वैल्यू, तो क्यूबिक √3 होगा, क्यूबिक √3 कॉन्सेप्ट में लिखवा दिया था। क्यूबिक √3 इज द लार्जेस्ट नंबर 27 का। अब यही अभ्यास है, इसीलिए सेशन रखा गया है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो अगर अभ्यास अच्छा है तो इसको हम ओरली देख सकते हैं। 0.16 0.4 आ जाएगा भाई, रूट के अंदर 0.16 का मतलब 0.4 होता है, तो यही सबसे बड़े भैया होंगे। खत्म बात, क्योंकि उसके बाद फिर बवाल हो जाएगा, वो सब नहीं होंगे। तो राइट आंसर रूट के अंदर 0.16 होगा। बाकी आप हमें बताइए कमेंट करके कि आपको खुशी मिल पा रही है कि आपकी ये खुशी हम दे नहीं पा रहे। सोचो बताओ 20 समाज में। चलो मैं कर देता हूं, कल को ये ना कहो। 28 तक पहुंच गए, ठीक है, अभी 54 ही मिनट हुए हैं, समझ लो। और ये तो हो ही गया था, 0.16 ऐसे लिख दिया।
रूट के अंदर 0.16 को तो हम अभी आपके लिए, आपकी तसल्ली के लिए ऐसे लिखते रहे, कल को आप धरने में ना बैठो इसलिए। और 0.16 का मतलब 16 का स्क्वायर 256, 256 जीरो ऐसे हम लिखेंगे, मैं मजबूर, ठीक है। और 0.04। अब आप 20 समाज में देखो, ये वैल्यू जो बाहर आएगी वो 0.4 होगी। 0.4 इन सबसे बड़ा है। मुद्दा खत्म, कॉमन सेंस। ओहो, अभी इसी पैटर्न का क्वेश्चन बताया था जिसमें 48 वाला ही आंसर आया था, 3 की पावर या 2 की पावर 48 था उसमें आंसर, ऐसे ही कुछ था। सेम उसी पैटर्न का है। तो आप क्वेश्चन का एक स्टेप तो ओरल कर सकते हो, क्या 250, 150, देखो 250, 150, 100, 200, एचसीएफ क्या होगा 50, 50 से भाग दे दो, तो 250 में जब 50 से भाग दोगे तो 2 की पावर 5 आएगा बच्चा ना। 150 में भाग दोगे 50 से तो 3 आएगा, 5 का स्क्वायर हो गया, और 4 की पावर 4 हो गया। खुद ही कर लो, ये 32 होता है, 27 होता है, 25, 4 की पावर 4, 256, 4 की पावर 4 मतलब 4 की पावर 200 इज द राइट आंसर। 4 की पावर दया, हमसे स्मॉलेस्ट पूछा गया है, हमसे स्मॉलेस्ट पूछा गया है दया। हमने बड़ा बता दिया था और हमसे क्या पूछा गया, स्मॉलेस्ट। तो 5 की पावर 100 आंसर हो जाएगा क्योंकि छुटकू 25 है। बोलो हाँ। करके देखो 30वां नंबर, 30 नंबर, 30 नंबर करके देखो, करने से होगा। हमसे क्या है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ दिस वन, इनमें से सबसे बड़ा। पहले देखो 2, 4, 5, 10 है, मतलब एलसीएम इसका 20 है इसलिए आसान है। 8 ऐसे रखा, 2 लिखा है, 20 है एलसीएम, तो 8 की पावर 10 हो गया, बहुत बड़ी वैल्यू हो। 13, समझ गए ना, एलसीएम 20 है तो 20 बड़ा 4 5 हो गया, समझ गए ना। एक स्टेप और आगे लिख दे रहा हूं मैं, 16 पावर 4 हो गया, और 41 पावर 2 हो गया। अब सर इनमें से कौन सा होगा सर, अब तो हमसे होने वाला नहीं सर, हम तो धरने में बैठेंगे। बैठ जाओ, तुम्हारे लिए यही है। मुझे तो सबसे बड़ा भैया 8 की पावर 10 लग रहा है, होगा ये 8 की पावर 10 सबसे बड़ा। माता के भक्त हैं हम। ऐसा करते हैं, 41 की पावर 2 लिखा है, सभी को पावर 2 मिलाते हैं, दिखते ये 16 है, 16 का स्क्वायर 256 पावर 2, बोलो हाँ। ये 13 है तो एक 13 को बाहर ले लो, और 13 का स्क्वायर 169 का होल स्क्वायर, बोलो हाँ। और जो कि पावर मिला रहे ना, और सबसे बड़े भैया तो यही लग रहे हैं ना। क्या पूछा गया, ग्रेटेस्ट पूछा गया, तो मुद्दा खत्म। सबसे बड़े भैया आपके सामने कौन नजर आ रहा है, तो आप 20 समाज में बता दोगे 8 की पावर 10, ये सबसे बड़ी वैल्यू बच्चा, सबसे बड़ी वैल्यू। तो इस पर दिमाग लगाने से कोई फायदा ही नहीं ना, तो ये सब लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है 8 की पावर 10 बहुत होता है, बहुत होता है। ठीक है, मान लो 8 का स्क्वायर भी लिख दे 64, 64 की पावर 5, तो 5 पावर से भी देख लो मुकाबला हो गया, इसलिए। ठीक है, चलो जहां जरूरी है वहां बताते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब 31 में कह रहा है विच इज ग्रेटर, 31 में कौन सा बड़ा है इनमें से। तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, अगर आपके पास है तो लगा लो। कह रहा है क्यूबिक रूट में 2 है तो 2 की पावर 1/3, और स्क्वायर रूट में 3 है तो 3 की पावर 1/2। एलसीएम ले लो 6, तो 2 की पावर ये 2 हो जाएगा और 3 की पावर 3, तो बड़े भैया ये होगा। √3 इज द ग्रेटर नंबर, मतलब 31 का तीसरा। तो इसमें हम कुछ नहीं, एलडीसी का है 32 नंबर, सन 2014। अब आप खुद बताओ, क्या 32 नंबर हमें बताना चाहिए, क्या आप कर नहीं पाओगे, बताओ। पूछता है भारत आपसे, आप ही को बताना चाहिए। चलिए ध्यान दो, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग, अब तो एक्सपर्ट हो कि नहीं है।
अरेंजिंग द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर वी गेट, तो ऑप्शंस दिया गया है, तो 4 का मतलब 4 की पावर 1/3 हो जाएगा। अच्छा, लास्ट सेशन वाला वीडियो ध्यान रखना, बहुत खतरनाक था अपना, वहां हमें लग रहा था एक एक, इसीलिए हम ये सेशन लेके आए बच्चा। भाई लास्ट सेशन में लग रहा है सर 1.5 2 मिनट क्वेश्चन में लग रहे हैं, तो हमने कहा बच्चा लाओ तुम्हें दिखा दे कि प्री में कैसे आते हैं। ठीक है, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/6 और 5 की पावर 1/4। एलसीएम ले लो 12 ही होगा। 4 की पावर 4 हो गया, 2 की पावर 6, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 3। अब आप खुद देखो, 5 की पावर 3 125 होता है, 3 का स्क्वायर 9, ये देखो 8 का स्क्वायर 64 और ये हो जाएगा 256। 4 की पावर 4 256। हमसे क्या पूछा गया है? असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा, सबसे बड़ा ये, उसके बाद समझ गए ना, ये नंबरिंग हो गई। ऑप्शंस के हिसाब से सेट कर लो। तो पहला लास्ट, मतलब 4 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4, 64, 2 की पावर 1/3 और देख लो किस में मैच कर रहा है। तो कहीं ना कहीं 32 में पहला ही मैच कर रहा है। ठीक है, 32 में पहला ही मैच कर रहा है, तो यही आंसर है। चलिए, ओह इस टाइप का भी क्वेश्चन आ गया। फिलहाल तो आपको रैकरिंग वगैरह हम पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम में। ठीक है, इन क्वेश्चन को तो हम बता ही दे रहे हैं, पर आपको पढ़ाया किस में जाएगा? नंबर सिस्टम में, मोहब्बत के साथ। जितना भी रैकरिंग दुनिया भर का है वो वहां सिखाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए कोई बच्चा परेशान नहीं होगा, ना धरने में बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 33, द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग। चावड़ा नो, तो 4/9 भाग दे दो, नचो को 36, फिर 36, 0.444 चलता चला जाएगा समाज में। 4/9 रूट के अंदर 9/49 मतलब 3/7, 3/7 रूट के अंदर 9/49, 3/7, तो 728 4 बार में जाएगा, फिर 3 ऐसे चलाएगा। 7 चौक 28, 0.43 आएगा। ठीक है, फिर पॉइंट के साथ 4747, तो 47 ये रिकर्सन की सिंबल होते हैं, दोनों में चल रहा है बच्चा। इसका अर्थ हुआ 0.474747 ऐसे चल रहा है। ठीक है, इस पे धरने मत बैठना। और 0.7 का स्क्वायर 0.49। हमसे क्या कह रहा है? द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग देम, सबके पापा जी यही 0.49 इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर 0.7 का स्क्वायर, 0.7 का स्क्वायर। ठुक को लाइक बोलो हाँ। ओहो, अब ये देखो टीयर 2, तो ये टीयर 2 2015 का फर्जी क्वेश्चन है आपके लिए। आप खुद बताओ क्या ये फर्जी नहीं? 50 40 30 20। पहले तो ये देखो कि पावर में एचसीएफ क्या है? 10 है, सभी पावर 10 के मल्टीपल है। तो 3 की पावर 50 को लिखने से अच्छा 3 की पावर 5 लिखो, बोलो हाँ। 4 की पावर 40 की जगह 4 की पावर 4 लिखो, 5 की पावर 30 की जगह 5 का क्यूब लिखो, और 6 की पावर 20 की जगह 2 लिखो। ये 36, 125, 4 की पावर 4 256 और 3 की पावर 5 243। हमसे क्या कह रहा है? द ग्रेटेस्ट वन। ऑप्शंस देखो, 4 की पावर 4, 4 की पावर 4, 4 की पावर 4, मतलब 4 की पावर 40 इज द राइट आंसर। टीयर 2 फर्जी क्वेश्चन। 35 36 17 गायब हो गया, 34 हो गया। इस क्वेश्चन को तो ट्राई करो ना मेरे भाई। 2016 रूट के अंदर 5 है। अब खुद ही देखो, रूट के अंदर ये 7 9 7 63 हो जाएगा, फिर 16 तिरैया हो जाएगा, तो 16 तिरैया बड़ा होगा, 16 तिरैया बड़ा होगा, तो 35 का तुक्का हो जाएगा। अब खुद बताओ 35 का क्या आंसर चाहते हो? तो 35 का हो जाएगा 4 के अंदर, मतलब 4 रूट 13। इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, रूट 5 ऐसे। अब 3 का स्क्वायर अंदर गया, 9 7 63 हो गया, और 4 का 16 16 तिरैया ज्यादा ही होता है, तो
35 का 3 इज द राइट आंसर। ओहो ओहो ओहो। अब बच्चा एक क्वेश्चन तो आपको कौन HW, इस क्वेश्चन को हम नहीं कराएंगे, खुद से करो, खुद बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ सर इसका आंसर आएगा। तो एक क्वेश्चन आपके लिए हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो देखा जाए 34 कराए हमने, एक 17 नंबर गैप था और 36 नंबर ये 17 नंबर जो गैप था। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बच्चा इतना ही। जय हिंद, जय भारत।